नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचालं पंगुलं श्री हरे कृष्णा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस सत्र में। तो हम लोग जो है कार्तिक मास के 16 में जो है दिन में है, दिवस में है, 16 या 17 दिवस में है। तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से कार्तिक संकल्प हमारा चल रहा है। मंगला आरती में सब भक्त आ रहे हैं, एक साथ मिलके जपा कर रहे हैं, एक साथ मिलके जो है नाम जप कर रहे हैं। और अब हम लोग भगवत वाणी भगवत गीता जी को पढ़ेंगे एक साथ। तो ये हमारा श्रृंखला जो है 12वें अध्याय का भक्ति योग का जो है 12वां श्लोक का है ना। तो जैसे कि हमने देखा था, ये हमारा सेकंड एक्रोनिम है। तो हमने इसका टाइटल क्या रखा था पूरे समरी का? गॉड, GOD। ओरिजिनल हायरार्की भगवान इसमें बताते हैं कि कैसे कोई भक्ति जो है कर सकता है। तो भगवान में कई सारे प्रकार बताते हैं कि तुम इस तरीके से भी मेरे तक आ सकते हो, मुझे जान सकते हो, है ना। जब तक भगवान को जानेंगे नहीं तब भगवान के तक पहुंच नहीं सकते, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा। तो अब हम लेंगे 12वां श्लोक। तो ये जो 12वां श्लोक है ना, इस 12वें श्लोक में चारों जो हमने चरण देखे थे वो चारों चरण एक साथ बताए गए हैं। जो पिछला 11 था वो, उससे पहले के जो श्लोक थे 8 से लेके 11 तक के श्लोकों का पूरा समराइज जो है इस श्लोक में आता है। और भगवान इसमें एक और विधि बताते, अब और वो जो विधि बताते हैं वो विधि जो है पूरी हायरार्की ऊपर तक लेके जाती है हमको। ठीक है, कैसे लेके जाती है वो हम समझेंगे इस श्लोक के माध्यम से। ठीक है, तो श्लोक संख्या 12 और ये हमारे इस सेकंड जो ओरिजिनल हायरार्की है इसका आखिरी है। इसके बाद फिर हम लोग नए उसमें प्रवेश करेंगे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास। माता जी वॉल्यूम संतोष नहीं माता जी। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासा ज्ञान ध्यानं विशिष्यते। ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ज्ञानात् कर्म फल त्याग। ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। त्यागात् शान्ति अनंतरम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। यदि, इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते। कौन सा अभ्यास? लास्ट वाला अभ्यास ना, कि तुम जो है जब अपने कर्म फलों को किसी और को भी नहीं दे सकते, यानी कि तुम सामाजिक चीजों में कर रहे हो तो बिना निस्वार्थ होके वो भी सेवा नहीं कर सकते, फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? तब भगवान उसमें यहाँ पे बताते हैं कि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से, अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? लेकिन। अब उन्होंने पहले तो बता दिया उपाय कि ये उपाय है, पर वो कहते हैं कि लेकिन होना क्या चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूँ। होता क्या है, सबसे बेस्ट क्या है वो बताते हैं। तो कहते हैं लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है ना। तो ये हम अभी इसको समझेंगे। पहले पढ़ते हैं तात्पर्य। सुशीला शकी माता जी आप पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिए और फिर लास्ट वाला कोई और माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि भक्ति के दो प्रकार है, विधि विधानों से पूर्ण
तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसे भी विधियां हैं जिस जिनसे मनुष्य अपने को परम ब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है। तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, उसके बाद ध्यान की अवस्था, और फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुशीला शक्ति माता जी, अर्चना माता जी, इंदु माता जी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से पूरे जो है हायरार्की का अवलोकन इस श्लोक में कर दिया। अब हम इसको धीरे से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि भक्ति के दो प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन सी दो विधि है, सॉरी, तो वो कौन सी है? एक तो जो है सीधे भगवान भगवत प्रेम में आसक्त हो जाते हैं, और दूसरा क्या है, विधि विधानों के सर्व जाते हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बताया यहाँ पे कि एक एक स्टेप करके भी कोई आगे आ सकता है ना। तो जब हम लोगों ने पिछले श्लोक जो हम लोगों ने पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि सबसे ऊपर स्थिति कौन सी, जो भगवत प्रेम जिनको मिल गया है या जो आसक्त हो गए भगवान से, तो बस उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। उससे नीचे जो है, जो ट्राई कर रहे हैं, जिन्होंने गुरु की शरण ले ली है, उनको साधना भक्ति करनी होती है। उसके बाद फिर दूसरे कौन से आते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था 10 वाले श्लोक में, तो उसमें बताते हैं कि अगर तुम भक्ति योग के विधि विधानों को नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तो तुम जो है मेरे लिए कर्म करो। तो उसमें 10 वाले श्लोक में हमने जाना कि हमें भगवान को, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, बस उसमें कर्म और जो है उसमें बीच में हमको कृष्ण को लेके आना है, और वही हमारा योग हो जाएगा। और अगर हम इसको जो है भगवत गीता के तथ्यों के रूप में, या फिर हम उसको बोले जो है उनके शब्दों के, भगवत गीता के शब्दों से अगर हम समझें, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सबसे पहले ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? प्रेमा भक्ति, ठीक है, वो हमारा हो गया है ना, भक्ति योग हो गया वो वाला, है ना। उसके बाद फिर कौन सा हो गया? साधना, साधना भक्ति, दूसरा साधना योग हो गया, ठीक है। तीसरा वाला क्या हो गया हमारा? 10वें श्लोक में क्या हो गया? निष्काम कर्म योग, ठीक है, क्योंकि कर्म तो कर रहे हैं और निष्काम कर रहे हैं, पर वो योग है। क्यों योग? इसलिए है क्योंकि वो भगवान के लिए किया जा रहा है। और उसके बाद फिर जो 11वां हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था, उसमें सिर्फ क्या आएगा? निष्काम योग, निष्काम कर्म आएगा, योग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो जो भी कर्म करेगा, वो समाज के लिए करेगा, किसी और के लिए सहायता के लिए करेगा, ठीक है।
पर उसमें भगवान नहीं है, मतलब वो भक्ति के चरण में बिल्कुल नहीं आता। तो इसीलिए वो वाली स्थिति हो गई। अब उसके बाद नीचे ये जो आज जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा कि अब तुम नहीं कर सकते हो तो तुम एक काम करो, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ध्यान के अनुशीलन में लग जाओ। ठीक है, ज्ञान के अनुशीलन में अब आ जाता है ये चौथा चरण। क्या होता है, जैसे मान लीजिए, अब आप देखेंगे इसे बहुत सुंदर प्रैक्टिकल आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब हम लोग इस्कॉन में आते हैं, तो जैसे आज ही श्रील प्रभुपाद का कितना अच्छा देखिए मैसेज भी वही है। वो क्या, तुम्हारा एक ही जो है क्या है, वो क्या है, प्रचार करना और पुस्तकों का वितरण करना। करेक्ट, ये किस कार्य में आ गया, ये इन्हीं लोगों के लिए ज्ञान अर्जित करने के लिए है। ये जो चौथे चरण के जो लोग होते हैं, जो किसी भी विधि को नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या है कि जब कोई भक्ति में आता है या उसको पता है भगवान का रियलाइजेशन, तो वो क्या करते हैं भक्त, वो कहते हैं कि आप भगवत गीता ले लीजिए। अब हम लोग जब भगवत गीता देते हैं तो क्या हम ये देखते हैं कि ये किस स्टेज पे है, नहीं ना, किसी को भी देते हैं भगवत गीता। क्यों, क्योंकि जब भी वो भगवत गीता पढ़ेगा, कभी ना कभी भगवत गीता पढ़ के उसके हृदय शुद्धि होगी और उसको अपने बारे में रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा, और होता है। अब आप सोचिए कितनी जल्दी रियलाइजेशन हो जाए और तुरंत लोग आ जाते हैं भक्ति में, है ना। कई सारी श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ के, तो उसके संबंध में आपको एक स्टोरी में सुनाती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जो पूरा हायरार्की हमको दी है वो इसको आज हम लोग पूर्ण करेंगे। तो एक जो है प्रभुपाद के डिसाइपल था। इससे पहले थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा हाँ। एक डाउट आ रहा है। जो 11 नंबर श्लोक है ना, तो वहां पर लिखा है कर्म फल को त्याग करके जो समाज के लिए कर्म करते हैं, यस। तो उसके मन में वो जो ये भावना रहता है, वो आ जाता है जो पुण्य का कुछ अंश, जो सकाम करना ये नहीं है इसमें। नहीं नहीं, वो थोड़ी बहुत रहती है, क्योंकि जब जब हम किसी को दान देते हैं, उसके पास धन है और उसने उसको दान दिया, तो अभी उसकी टेंडेंसी है दान देने की, तो इसलिए कहते हैं उसको देने दीजिए। फिर क्या होता है, जब कोई दान देता है या कोई कर्म करता है निस्वार्थ होके, अब उसमें क्या थोड़ी सी प्रशंसा और समाज में जो हमारी वो होती है, वो तो थोड़ी थोड़ी रहती है, वो शुद्धति नहीं होती। शुद्ध होने का मतलब तो आगे बढ़ना है, वो शुद्धता नहीं होती। पर क्योंकि वो इससे कार्य कर रहा है, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करते, और उससे क्या होता है, उसका ही उन्हीं क्रियाओं से उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। और फिर तभी उसमें देखा, आपने देखा होगा लास्ट वाले में लिखा हुआ है, कर्म फल त्यागा तथा कुर्वत यतात्मवान। और फिर वो आत्मवान बनने लगता है। अगर ऐसे तुम कर्म करते रहोगे तो तुम आत्मवान बनोगे। पर उसके बाद उससे शांति मिल सकती है अगर वो बिल्कुल क्लियर तरीके से किसी को जो है बिना किसी इंटेंशन के वो त्याग देता है, बिना किसी के उसको दान देता है, कोई भी सेवा करता है। पर ऐसा बहुत कम होता है, लोगों के अंदर वो भावना बनी रहती है। इसीलिए वो चौथी जो उसमें आता है। तो इसीलिए जब हम किसी को बोलते हैं आप दान दीजिए, तो उनसे ये नहीं कहते कि नहीं आप ना निस्वार्थ होके दीजिए, आप कहते हैं आप दान दे दीजिए। क्योंकि वो जो क्रिया है ना, वो अपने आप ही उसको क्या बनाएगी, हृदय परिवर्तित उसका कर देगी। मतलब वो क्लिनजिंग प्रोसेस उसका चालू हो जाएगा, इस तरीके से वो आ जाती है। तो उसमें वो नहीं होती। कहते हैं कि ये धीरे 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 आपको सब कर्मों का फल को त्याग करना है, और ऐसा भगवत गीता भी बोल रहे हैं। पर हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, करने दीजिए, होने दीजिए। पहले हम उसको ये नहीं बोलते, नहीं एक काम करो आप ये छोड़ दो और तब ये शुरू करना। वो क्या हम छोड़ेंगे नहीं, पहले करते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आप ही चीजें अपने आप धीरे धीरे छूटनी शुरू हो जाती हैं ऐसे। तो बहुत यस अच्छा। माता। हाँ, तो अभी श्लोक हम स्टोरी में जा रहे थे। तो ये जो डिसाइपल थे, तो ये इराक के थे, इराक ईरान के कहीं के थे और मुस्लिम परिवार से थे, है ना। तो जब उन्होंने शिला प्रभुपाद की किताब पढ़ी, किसी भक्त ने उनको किताब पहुंचाई कि शिला प्रभुपाद की, उनके पास ऐसे ही मिल गई उनको, और उन्होंने वो पढ़ना शुरू किया। और उनको वो पढ़ के इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ पढ़ा हूँ, मुझे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो आज हमने श्लोक पढ़ा ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अब वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा था, करेक्ट, इन चार चरणों में कहीं नहीं था, पर वो ज्ञान के अनुशीलन में आ गया। मतलब समझ गए, किसी भक्त के द्वारा उसको किताब मिल गई और उसने वो ज्ञान लिया। अब पढ़ने का तो बहुत से लोगों को शौक होता है, तो उसने पढ़ा और उसको वो अंदर से शुद्धि आ गई उसके, और उसको एकदम से लगा कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। और वो शिला प्रभुपाद के पास पहुंचे और बोले कि शिला प्रभुपाद कुछ भी हो जाए, आप मुझे अपना भक्त बना लीजिए, मतलब अपना डिसाइबल बना लीजिए। शिला प्रभुपाद उससे बोलते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारा परिवार कौन, किस परिवार से हो, पूछते हैं। तो वो कहते हैं मैं तो बिल्कुल मुस्लिम परिवार से हूँ, मेरे यहाँ तो बहुत अपोजिट चीजें हैं, जो भी आप इसमें लिखा है सब अपोजिट है। तो वो कहते हैं कि तो फिर कोई बात नहीं। फिर शिला प्रभुपाद ये
जो श्लोक है भगवत गीता के 12वें अध्याय का, क्योंकि वो भक्ति करना चाहता था, भक्त बनना चाहता था, तो वो कहता है मैं कैसे करूंगा, जो भी चीजें सब कुछ अपोजिट है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान ने इसके लिए भी विधि विधान दिया है, जो कुछ नहीं कर सकता उसके लिए भी क्या है। तो फिर वो कहते हैं कि श्लोक संख्या 11 और 12 पढ़ो, 11 और 12। अब तुम्हें क्या करना है, तुम जो सेवा कर सकते हो तुम करो, और उसमें क्या करो, तुम्हें कोई इच्छा नहीं रखनी। अब ये बात उन्होंने तब उसको बोली जब उसके मन में था कि मैं भगवान के लिए करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि एकदम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तुमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो क्योंकि समाज ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, तो तुम क्या करो, कोई भी सेवा करो पर निस्वार्थ होके कर लो, है ना। और उसके बाद क्या है, तुम शास्त्रों को पढ़ो, और फिर धीरे धीरे जो है तुम हरि नाम लेने लगो चुपचाप से, क्योंकि तुम्हारा परिवार और तुम्हारा समुदाय तुम्हें अलाउ नहीं करता इसलिए। और शिला प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को इसी स्थिति पर दीक्षा दे दी। और दीक्षा देने के बाद 2 महीने बाद 2 महीने बाद उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो आसपास के लोग थे, जो उसके और जो डिसाइपल थे, वो बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद ये तो बहुत अच्छे से भक्ति करना चाह रहा था, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, इस विषय में हम लोग इसको कैसे समझें। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जब किसी के अंदर बहुत तेज तीव्र इच्छा होती भक्ति करने की, तो भगवान समय स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं। तो दूसरे लोग जो भक्ति में नहीं है वो क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि लो और जाके चले जाओ वहां पे, तुम दीक्षा ले आओ जाके, तुमने ले लिया जाके, तुम बन गए भक्त, और क्या हुआ, हमारे पूरे घर का, हमारा पूरा घर खराब हो गया। पर शिला प्रभुपाद ने क्या बोला, इसने अब ये शरीर त्याग दिया, क्योंकि इस शरीर से जो बंधन थे इसके वो सब खत्म हो गए। अब ये जब दूसरा शरीर लेगा तो ये भक्त के घर में जन्म लेगा, और वहां से शुरू से, मतलब पैदाइश से वो क्या करेगा, भक्ति प्रारंभ करेगा। जो उसकी इच्छा थी करने की, वो उस स्टेज को प्राप्त करेगा जो वो इस स्टेज में नहीं कर सकता। और पूरी जीवन वो लगा देता तो भी वो उस स्टेज तक नहीं आ सकता कि पूरी तरीके से भक्ति कर, क्योंकि इतने अवरोध थे। तो भगवान उसको वो शरीर उन्होंने परिवर्तित कर दिया, है ना। वांसांस जीर्णानि जो श्लोक हम लोग पढ़ते हैं भगवत गीता में, वो कपड़े हटा दिए, नए कपड़ों में उसको दे दिया कि तुम अब जाके भक्ति करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छा है शुद्ध भक्ति करने की। और दूसरा, क्योंकि उसने एक शुद्ध भक्त का आश्रय लिया। तो जो भी भगवत गीता पढ़ के तुरंत क्या करते हैं, किसी शुद्ध भक्त का, जैसे यहाँ पे आया है कि ये जो है अर्जुन के लिए नहीं है। तो ये जो भी हम लोगों ने जो बीच के चरण थे वो शुद्ध उनके भक्तों के लिए नहीं है, जो उन्होंने गुरु को अपना लिया है, उनको एक एक स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। उनको तो बस ध्यान रखना है कि हमें भगवान के लिए कार्य करना है। और उसके बाद जो नहीं कर सकते तो उनके लिए एक एक स्टेप है। और उसमें भी क्या है, अगर आपके जीवन में किसी भी स्टेज पे आप हो और अगर कोई आपके पास भक्त आ जाता है, तो वो क्या करेगा, आपको तुरंत डायरेक्ट भक्ति में लगा देगा, जैसे कि हम सब लोगों को शिला प्रभुपाद ने लगा दिया। भगवत गीता पढ़ो, हरि नाम लो, और तुम लोग जो है भगवान के धाम चले जाओगे। तो ये जो है एक शुद्ध भक्त की जो है वो है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा जो पॉइंट है यहाँ पे कि ये क्या बोल रहे हैं ज्ञान के अनुशीलन। तो ज्ञान वाला तो जब समझ में आ गया ना, इस तरीके से ज्ञान के अनुशीलन में आ जाएंगे। पर फिर भगवान क्या कहते हैं, लेकिन ये जो है स्टेज ऊपर वाली स्टेज नहीं है, इससे अच्छा स्टेज है ध्यान करना, है ना। तो वो ध्यान के स्टेज में आते हैं, और ध्यान के स्टेज से भी अच्छा है कर्म फलों को त्याग करना। ठीक है। अब ये बात जब पहले के 4 चरण किसी को समझ में आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये बात हुई है ना, तो उसने कहा कि ये भी नहीं होता, हमसे तो कुछ नहीं होता, तो उससे क्या बोलेंगे, तो ये बताओ, आप क्यों करना चाहते हो, आप जो समाज सेवा करते हो क्यों करते हो, है ना। आप मंदिर में जाते हो तो क्यों जाते हो। तो आदमी क्या बोलेगा, माता जी हमको थोड़ी शांति चाहिए, बहुत परेशान है, हम सब लोग परेशान है इस दुनिया में, है ना। तो क्या बोलेंगे, बहुत परेशान है, हमें शांति नहीं मिल रही है। तो बोले ठीक है, शांति का सूत्र दिया है भगवान ने यहाँ पे। तो ये जो 12वां है उसमें उन्होंने क्या बोला, तुमको शांति तब मिलेगी जब तुम कोई भी जब काम करोगे उसमें तुम आसक्त मत हो, उसके फलों को छोड़ दो। तब उसको जब ये बोलेंगे, अच्छा ये बात बहुत अच्छी है, सही बात है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो भी कर्म करो उसके फलों को छोड़ दो। तब वो कहेगा हाँ अब ठीक है। तो फिर अब तुम करना चाहते हो वो करो। तुम चाहे पुस्तक पढ़ना चाहते हो पुस्तक पढ़ो, कोई कार्य करना चाहते हो कार्य करो, ध्यान लगाना चाहते हो ध्यान लगाओ। पर करना क्या है, तो इन चारों चरणों में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है, फलों से हमको आसक्त नहीं होना है, फलों का हमको त्याग करना है। हमारे महाराज जो है, वृंदावन चंद्र महाराज जो है, बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं नहीं, वृंदावन चंद्र महाराज, हाँ वही बोल रहे थे, हाँ। तो वो क्या बोलते हैं
कि देखो, बहुत बहुत सुंदर सा एग्जांपल देते हैं। वो क्या कहते हैं, त्याग में कितनी शांति है। अब किसी को एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता है, तो सब लोग बोले कि पता नहीं हम लोग त्याग करते भी कि नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर तो डिजायर रहती है। बोले नहीं नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छा बताता हूँ। हम सुबह सुबह जाते हैं, अपना नेचर्स कॉल अटेंड करते हैं, त्याग करते हैं, कितनी शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? तो कहते हैं, ऐसे ही है, जब कर्म फलों का त्याग करोगे ना, तुमको बहुत शांति मिलेगी। ये एग्जाम्पल देके वो कहते हैं, है कि नहीं? देखो सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है इसको। वही चीज अगर पेट में भरी रहेगी तो तुमको बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। तो वो कहते हैं त्याग करने से कितनी शांति मिलती है। तो इसीलिए, और फिर वो कहते हैं कि चारों चरणों में जो है त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात जो है फिर इससे श्लोक से, तो ये जो हायरार्की आई है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो आठवें वाले में श्लोक में दो भाग थे। तो पहले वाले भाग में आठवें श्लोक में क्या था, मन जो है, मनन आत्मिक जो है हमको भक्ति बताई गई थी। और दूसरा जो था सेकंड पार्ट था, उसमें स्मरण आत्मिका भक्ति बताई गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो शुद्ध भक्ति की स्टेज पे आता है, उससे नीचे जो है नवे श्लोक में हमने क्या सीखा था, साधना भक्ति, है ना, प्रैक्टिस एंड रिमेम्बरेंस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने उसमें ये साधना में हो गई। और उसके बाद जो 10वां श्लोक था, तो इसमें जो है तीन भाग थे। कौन कौन से थे? 10वें में जो थे वो ये थे। अच्छा, 10वां और 12वें का तीसरा, तीन चरण थे उसमें। कौन कौन से थे? एक था उसमें निष्काम कर्म योग, जो भी काम करेंगे वो भगवान से संबंधित होना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए, और वो योग है, वो आपको भगवान से जोड़ता है। फिर आ जाते हैं हम 12वें श्लोक पे, जो हम आज का श्लोक है। इसमें भी दो भाग हैं। तो दो भाग कौन से बताए गए हैं? एक है ध्यान, ध्यान की पद्धति है, और दूसरी है ज्ञान की पद्धति, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ज्ञान से भी उच्च है ध्यान लगाना। ध्यान से मुझे याद आता है, जैसे कि देखिए, अजामिल थे, अजामिल ने भी ध्यान लगाया, पर ध्यान में क्या होता है, कभी कभी इंद्र तृप्ति में आ जाते हैं। ध्यान लगाते थे, सब कुछ वो कर कर रहे थे, पर क्या हो जाता है, उसमें भी नीचे गिरने का डर लगा रहता है। फिर उसके बाद फिर जो ये 11वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें भी उन्होंने क्या बताया कि निष्काम कर्म करना है हमको। हमको जो है ऐसे जो है कर्म करने हैं जिसमें हम फलों को न रखें, उनका हम त्याग कर दें। तो वो बेस्ट है जो उन्होंने 11वें श्लोक में बता दिया। और इससे क्या होगा, इससे पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। और ये जो लास्ट वाला है, एक्चुअल में ज्ञान और ध्यान ये कर्मकांड की स्टेज पे ही आता है। तो ये जो लास्ट में जो बता रहे हैं, ये कर्म कांड की स्टेज पे है। पर कर्म कांड वाले लोगों को हम तभी बता सकते हैं कि भाई ये कर्म कांड कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ मिलेगा क्या? तो मिलेगा वो जब तुम कर्मों को त्याग दोगे, जब तुम उसके फलों को त्याग दोगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे कर्म फलों को बताते हैं, और वो ऊपर की स्टेज होती है। पर वो नीचे तक पूरी कवर करके फिर दोबारा से उसको बोलते हैं कि तुम कर्म फलों को त्याग दो। क्यों? क्योंकि इसको त्यागने से तुमको क्या मिलेगी, आत्मा में शांति मिलेगी, और तुम शांति से आराम से कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये जो है कर लिया। और हाँ, और इस तरीके से जो है ये हमारा पूरा हो जाता है। और मैंने क्या इसमें लिख रखा है, यस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से हो गया। तो अब इसमें शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन के लिए ये अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई। तो जो भी भक्ति में आ गए हैं, भगवान के गुरु के सानिध्य जिन्होंने लिया, वो किसी के लिए भी जो है ये स्टेज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ले क्योंकि वो पहले से ही परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्त में अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। और एक चीज बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं। तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है, यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, वो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है। तो ये क्या है, ये जो हमारे वर्णाश्रम है ना, अगर कोई अपने वर्णाश्रम के आधार पे भी अपना कर्म करता है, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोक में भी डिस्कस किया था कि कोई अगर क्षत्रिय है, तो अगर क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, वो भी अच्छा है। क्योंकि अपने धर्म के अनुसार अगर कोई कर्म करेगा, तो धर्म क्या करता है, धर्मो रक्षति रक्षता, तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है, धर्म उसको सद्बुद्धि देता है। तो इसलिए हर बार कहते हैं ना कि अपने जो आचरण है आपका, जो कर्म है आपके, धर्म के अनुसार करो। अधार्मिक अगर कार्य करोगे तो कहीं से कुछ भी शुद्धि नहीं मिलेगी। तो शिला प्रभुपाद ये भी इसमें बोल रहे हैं कि अपने जो है चार जो आपके वर्णाश्रम है, उसको भी अगर आप सही से करते हो तो भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम देखेंगे हमारे लिए बहुत अच्छी ये पूरे हायरार्की में हम लोग को शिक्षा मिलती है।
कि जो भी इस जो है जगत में जो लोग हैं वो इन्हीं 4 स्टेजों में किसी न किसी स्टेज पे हैं। तो कर्म कांड वाले में भी रहते हैं, और अभी हम लोगों ने जो स्टोरी सुनी कि ऐसे में भी लोग रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हमें सबके लिए बहुत सहानुभूति रखनी चाहिए, और आज की शिक्षा इतनी सुंदर थी कि हमें प्रचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिसको भगवान के बारे में पता है उसका ये पहला कर्तव्य बनता है कि वो दूसरों को जरूर शिक्षा दे। पर शिक्षा कैसे देनी है उसके बारे में हमको यहाँ पे पता चलता है। जैसे मोरना माता जी ने उस दिन प्रश्न पूछा था, कल ही पूछा था ये प्रश्न, कि वो व्यक्ति परेशान है। परेशान इसीलिए है, शांति नहीं मिलती जब तक हम भगवान की चीजों में नहीं लगेंगे, हमको शांति मिल ही नहीं सकती। पर वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, धीरे धीरे से धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे लिए सबके लिए बहुत सुंदर यही है कि अगर हम साधना भक्ति के स्थान पे हैं तो हमें भगवान से आसक्ति जोड़नी है। हमें इसी जन्म में, इसी लाइफ टाइम में जो है हमें भगवान के धाम जाना है, ऐसा हमें प्रेयर हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि ये जगत हमारे लिए नहीं है, ये जो है दुखालयम अशाश्वतम है। तो हमें भगवान के पास जाना। इतनी जो है, कल ही हम लोग लेक्चर सुन रहे थे मंदिर में, तो वहां पे गिरिराज जी के बारे में हमारे जो प्रेसिडेंट प्रभु जी बता रहे थे, तो इतना सुंदर था। और उन्होंने लास्ट में बोला, तो क्या बोल रहे थे कि जैसे हमारे गिरिराज जी सेवा करते हैं भगवान की, हर समय उनके मन में एक ही चीज रहती है। वो क्या रहती है कि किस तरीके से मैं आपकी सेवा करूं। अगर ये डिजायर हमारे अंदर आ गया कि मैं आपकी भगवान कैसे सेवा करूं, और जैसे ये डिजायर हमारे अंदर आएगा कि मैं भगवान आपकी सेवा कैसे करूं, तो समझो शुद्ध हमारे मन में आ गया। हम और किसी के लिए नहीं चाहते, भगवान के लिए। तो वो कहते हैं, और हम लोगों ने कल अष्टकम भी पढ़ा था, तो उसका अष्टकम का फल भी क्या था कि जो भी गिरिराज जी से प्रार्थना करता है, तो गिरिराज जी क्या कहते हैं कि चलो तुम भी आ जाओ भगवान की सेवा में। सेवा में क्या, भगवान के धाम जाके भगवान की सेवा ही तो करनी है। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारे अंदर ये इच्छा नहीं आएगी, और इच्छा नहीं आएगी तो फिर भगवान स्वीकृति कैसे देंगे। तो इसीलिए ये इच्छा करनी है कि हम भगवान के धाम इसी जन्म में चले जाएं। और जो लोग उससे नीचे की स्टेज पे हैं, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, आजू बाजू में, समाज में, तो कोशिश प्रयास यही करना चाहिए उनको इन केन प्रकार जो है इस जो है धीरे 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 करके भक्ति में ले आए। और होता भी है, हम लोगों ने कई जगह देखा है कि धीरे धीरे जो है वो जो सिर्फ स्मरण कर रहे थे, जो सिर्फ सुन रहे थे, जो सिर्फ देख रहे थे, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके प्रसादन के उससे जो है, और धीरे धीरे उनका मन परिवर्तित हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे जो है हरि नाम में आ जाते हैं। नहीं तो वो मंदिर आने लगते हैं, कैसे भी करके कुछ ना कुछ नहीं होता तो कहते चलो तुमको ड्रॉप ही कराते हैं। जो लोग ड्रॉप करने जाते हैं ना उनका भी, क्योंकि वो अपने अपना धर्म का आचरण कर रहे हैं। भाई पत्नी जा रही है मंदिर तो वो उसको छोड़ने जा रहे हैं, तो वो अपना धर्म का निभा रहे हैं ना, उससे भी उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। फिर वो क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारे संग बैठ जाते हैं, चलो आज तुम्हारे संग दीप दान कर लेते हैं, चलो तुम्हें तुम्हारे संग आज हम परिक्रमा करने चलते हैं, चलो तुम्हारे संग हम आज यात्रा पे चलते हैं। होता है कि नहीं होता है? धीरे धीरे वो आने लगते हैं, और यही शुद्धता होने लगती है भक्तों के साथ रहने से, भगवान के नाम लेने से। तो ये पूरी हायरार्की में देखा कि हमको जो है, हरे कृष्णा, कि हमको जो है सबका जो है सहयोग करना चाहिए कि सब लोग भक्ति में आ सके। और अब लास्ट जो चरण है हमारा इस भगवत गीता के, थर्ड वाला, GOD, तो डिवोटीज जो है ग्लोरिफिकेशन, डिवोटीज अष्टकम, कुछ भी बोल दीजिए आप इसको, है ना। तो इसमें जो है हम प्रवेश करेंगे कल से। और जो हमारा लास्ट जो है सप्ताह भी होगा कार्तिक मास का, लास्ट सप्ताह तो नहीं है, पर उसके बाद मैं ब्रेक लूंगी 4-5 दिन का, तो इसलिए मैं उससे पहले भक्ताष्टकम करूंगी। तो ये हम लोग सुनेंगे और इसी को कल्टीवेट करने का प्रयास करेंगे। तो जो हम लोग अभी साधना करते हुए आ रहे हैं, देखा ना, जो साधना करते हुए भी आ रहे हैं कार्तिक मास से, 15 दिन 16 दिन हो गए हम लोग को ना, तो यही साधना हमको क्या कराएगी, ये जो गुण भगवान बताएंगे इनको कल्टीवेट करने का जो है भगवान स्वयं वरदान देंगे कि तुम्हारे अंदर, तुमने बहुत अच्छी साधना करी, चलो तुमको। तो हम सब लोग को क्या प्रार्थना करनी है, भगवान जो जो आपने श्लोक में बोले हैं ना, इसमें ये सब हमको चाहिए। ये कार्तिक मास में जो भी हमने संकल्प किया था और जो भी साधना की थी, और हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके हम प्रिय बन सके, इसलिए भक्ताष्टकम का एक एक गुण आप हमको वरदान में दे दीजिए, जिससे कि हम आपकी शुद्धता से सेवा कर सकें। तो ठीक है, तो कल पढ़ेंगे हम लोग भक्ताष्टकम में प्रवेश करेंगे, और खूब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको ये इतना सुंदर लगता है, चलो हमारे अंदर भी ये गुण प्रदान कर दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग जो है विराम करते हैं इस सत्र को। तो माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ आपने जैसे बताया 12.12 में ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, तो एक बड़ी सुंदर
स्टोरी है प्रभुपाद की। एक जैसे हमारी स्टोर होते हैं इस्कॉन में, तो वहां पे बुक्स होती हैं, तो एक व्यक्ति बार बार आता है, ऐसी एक स्टोरी सुनी मैंने। तो बार बार बुक देखता है, भगवत गीता देखता है, रखता है, चला जाता है, और आखिर में वो लेके चला जाता है और बिना पेमेंट किए। तो प्रभुपाद के आपने सुनी होगी शायद। तो प्रभुपाद को वो बताते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, प्रभु होते हैं, कि भाई प्रभु आज ऐसा हुआ, महाराज की वो एक भक्त लेके चला गया भगवत गीता। तो प्रभुपाद कहते हैं लकी थीफ। लकी थीफ, यस। बहुत अच्छा है ये। वो तो बहुत भाई फॉर्चुनेट थीफ है। उसको मालूम नहीं है कि भगवत गीता उसका कैसे उद्धार कैसे करेगी, उद्धार कि करेगी। चोरी भी किया Yes, तो क्या चोरी किया उसने। तो बड़ा सुंदर वो जब बहुत कि सुंदर। भगवत गीता और कर्म के ऊपर भी, माता जी एक चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर मुझे याद आ रही थी जब आप बता रहे थे कर्म करना चाहिए भगवान के लिए, और कैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथपुरी जा रहे थे, सबने सुनी होगी पहले भी, लेकिन मुझे याद आई तो मैंने कहा शेयर करती हूँ। तो एक माता जी हैं, वो वहां पर छाछ बेच रही हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वो छाछ का मटका लेकर बैठी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उधर से निकलते हैं और प्यास लगी है, बहुत धूप है, तो वो मांगते हैं, बोलते हैं पिला दो, तो वो देती हैं। तो वो तो बेच रही थी, बोलती है पैसे, वो बोलते हैं हम सन्यासी लोग हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं होता। तो पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु आते हैं, वो भी छाछ पी लेते हैं, और बोलते हैं तुम्हारा वो जो गया है ना आगे सन्यासी, वो भी पी के गया है, पैसा दो उसका भी और तुम्हारा भी। बोलते हैं नित्यानंद प्रभु, कहते हैं मेरे पास कहाँ पैसे है, मैं कुछ पैसा लेके नहीं चलता हूँ। छाछ पिया, चल दिए, और पूरा मटका पी गए, इतना प्यास लगा था। तो बोलती है जा, तेरे सन्यासी को बोल देना मैंने छाछ दान किया आज। तो वे जब वापस जाके अपना मटका पीछे पीछे भागती है, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। तो वापस आके जब अपना मटका देखती है, तो वो हीरे मोती सोने चांदी जवाहरातों से भरा होता है। तो भगवान के लिए तो इतना बहुत सा अच्छा भी है, yes। छाछ दिया, और भगवान ने पूरा मटका भर दिया कि ले, तेरा पैसा दे दिया तुझे। तो तो बिल्कुल ऐसे ने बहुत करके अच्छा पास टाइम सुनाया। तो जैसे माता जी बता रही हैं, तो हम लोग दामोदर लीला में भी देखते हैं ना, जब भगवान छोटे से जब आते हैं, वो जो आती है फल वाली, फल को देने के लिए, और भगवान क्या करते हैं, नहीं नहीं मुझे 2 दाने दे दो। लाला नंद बाबा से कहते हैं कि नहीं, अन्न का दाना दे दो, और बेचारे लेके जाते तो उंगली में से निकल निकल के 2-4 ही रह जाते होंगे गेहूं के दाने, और उनको देते हैं। और वो फूल वाली इतनी तृप्त हो जाती, कहते ठीक है, और वो लेके और सारे फल उनको दे देती कि तुम ले जाओ, ये सब 2 दानों में सब ले जाओ। और लेके जब घर पहुंचती तो पूरी टोकरी उसकी हीरे जवाहरात से भर जाती। तो भगवान तो बहुत ही करुणामय है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इस हायरार्की से भी हम देख सकते हैं कि जो भगवान को, भगवान के लिए भी नहीं कर रहा है ना, उसको भी भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम अपना कर्म करते रहो, तुम उसमें भी आ जाओगे। और जो अधम से अधम है ना, उनको भी भगवान जो है स्वीकार कर लेते हैं। तो इतना सुंदर भाव है भगवान का, इसीलिए कहते हैं भावग्राही जनार्दन। भगवान हर तरीके से स्वीकार कर लेते हैं, पर हम जो सब कुछ होने के बाद भी भगवान को कुछ नहीं देते, हमारे लिए बहुत विडंबना वाली बात है कि हम भगवान को अपना ना समय देते हैं, ना शरीर देते हैं, ना मन देते हैं। कब देंगे, क्या होगा पता नहीं। तो बस भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान ये बस कार्तिक मास में इतनी शुद्धता आ जाए कि हम बस आपके लिए कुछ करने का हमारे अंदर प्रोत्साहन हो, आत्मा से अंदर से निकले कि हाँ हम भगवान के लिए ही करें। तो ये जीवन अपना जो है गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में अर्पित कर सके। इसी के साथ, प्रार्थना के साथ सत्र को यहाँ पे हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जब गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत, हरे कृष्णा। तो आप लोग सबका दिन बहुत शुभ हो, इसी कामना के साथ सबको हम विराम करते हैं। कार्तिक मास की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।